इंडियन कल्चर, टूल्स एंड टेक्निक्स हमेशा से ही पार एक्सीलेंस रही हैं, जिसे अंग्रेजों ने अक्सर कॉपी करने की कोशिश की है। फिर चाहे हमारे खाने बनाने के तरीके हों, खेती के तरीके हों या फिर हमारे घर बनाने के तरीके। अगर आपको आज भी अपनी दादी या नानी का कच्चा घर याद है, तो ये भी याद होगा कि कैसे 40 से 45 डिग्री की गर्मी में भी बिना एसी, बिना कूलर के भी उस घर के अंदर कितनी ठंडक बनी रहती थी। ये थी हिंदुस्तानियों की कला और तकनीक, जिससे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के घर बनाए जाते थे। और ऐसी ही एक तकनीक थी इन घरों के फर्श बनाने की। ना कोई मॉडर्न टाइल्स, ना मार्बल, सिर्फ एक 300 साल पुराना तरीका, जिससे घर के फर्श बाहर के तापमान से 5 से 7 डिग्री तक ठंडे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हम इस तकनीक को भूल गए, जिसका नाम है कावी फ्लोरिंग। ये कहानी शुरू होती है साउथ इंडिया के कोस्टल इलाकों से, खास करके केरला से, जहां गर्मी भी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी भी। और इन मुश्किल कंडीशंस में लोगों ने एक ऐसी फ्लोरिंग डेवलप की थी जो ना सिर्फ मजबूत थी बल्कि नेचुरली घर को ठंडा भी रखती थी और लगभग 100 साल तक चलती थी, जिसे कहते थे कावी फ्लोरिंग। कावी फ्लोरिंग कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये एक वर्नाकुलर टेक्निक थी, मतलब आम लोगों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी। इसका लाल भूरा रंग आता था आयरन ऑक्साइड से और इसमें यूज होता था चूना, पानी और कुछ नेचुरल मटेरियल्स जैसे कोकोपीट और कोकोनट ऑयल। इसको बनाना एक काम नहीं बल्कि एक कला हुआ करता था। सबसे पहले जमीन को लेवल किया जाता था, फिर उस पे लाइम यानी कि चूने की बेस लेयर डाली जाती थी। उसके बाद बनाया जाता था एक स्पेशल मिक्सचर, चूना, आयरन ऑक्साइड और पानी का मिक्सचर। इस मिक्सचर को फ्लोर पर लगाकर हाथों से ही फैलाया जाता था और फिर शुरू होता था सबसे मेहनत का काम, यानी कि पॉलिशिंग। नारियल तेल या फिर नेचुरल ऑयल से इस फर्श की पॉलिशिंग की जाती थी। फ्लोर को घंटों तक घिसा जाता था। कई दिनों की मेहनत के बाद ये फ्लोर बनकर तैयार होता था, स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और नेचुरली शाइनी। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये फ्लोर इतना ठंडा रहता कैसे था। दरअसल चूना यानी कि लाइम एक नेचुरल इंसुलेटर मटेरियल है और हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसे कहते हैं थर्मल मास। साथ ही ये ब्रीथेबल भी होता है, जो कि मॉइस्चर को रेगुलेट करता है और एक नेचुरल इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट देता है। इसी वजह से जब बाहर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री होता था, तो अंदर 5 से 7 डिग्री तक ठंडा महसूस होता था। साउथ इंडिया, खास तौर पर केरला में आज भी आपको कुछ पुरानी जगहों पर लाइम बेस्ड पॉलिश्ड फ्लोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे पद्मनाभपुरम पैलेस और मट्टनचेरी पैलेस। सन 1600 के बाद जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने भी इन टेक्निक्स को नोटिस किया। उन्होंने डायरेक्टली कॉपी तो नहीं किया, लेकिन लोकल मेथड्स को अडॉप्ट जरूर किया। अंग्रेज कमर्शियली सोचते थे और उन्होंने अपने फायदे के लिए धीरे धीरे सीमेंट जैसे मॉडर्न मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किए, जो फास्ट थे लेकिन हार्मफुल केमिकल से भरे पड़े थे। लेकिन लेस टाइम कंजप्शन और इजी अवेलेबिलिटी से टाइल्स और सीमेंट ने मार्केट कैप्चर कर लिया। ये मटेरियल्स जल्दी लग जाते थे और इजीली अवेलेबल भी थे। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल कावी फ्लोरिंग में टाइम लगता था और स्किल्ड क्राफ्टमैन्स भी चाहिए होते थे। धीरे धीरे लोगों ने फास्ट सॉल्यूशन चूज करना शुरू कर दिया और एक पावरफुल टेक्निक हिस्ट्री बन गई। लेकिन आज जब दुनिया सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रही है, कावी फ्लोरिंग फिर से स्पॉटलाइट में आ रही है। आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स इसे रिवाइव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद फ्यूचर का सॉल्यूशन हिस्ट्री में ही छुपा होता है। मजे की बात यह है कि कावी टेक्निक को ना किसी इंजीनियर ने कभी इन्वेंट किया और ना ही कभी किसी कंपनी ने इसे पेटेंट करवाया। ये बनी थी आम लोगों के एक्सपीरियंस से और शायद इसीलिए आज भी रेलेवेंट, ड्यूरेबल और पावरफुल है। अब सवाल आपसे है, क्या हम मॉडर्न के चक्कर में ऑथेंटिक को भूल गए हैं? अगर कभी आप केरला जाएं तो वहां किसी बुद्धिजीवी से इसके बारे में जरूर पूछें।